नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको फ़ौज के कमांडर इन चीफ के एक हंगामी एक्शन रेड जोन में अब से 31 मिनट पहले की गई एक घिनौनी वारदात, इस वारदात की वायरल होने वाली एक 85 सेकंड की वीडियो, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हसास तरीन फैसले, GHQ पहुँचने वाली दो अहम तरीन शख्सियात, इन्हीं दो अहम तरीन शख्सियात की GHQ से जुड़े एक आला तरीन ओहदेदार से मुलाकात, चीफ जस्टिस साहब के रात को जारी किए गए एक हंगामी हुक्मनामे। चीफ जस्टिस साहब जिस कॉलोनी में रिहाइश पजीर हैं वहाँ होने वाली एक इंतहाई गैर मामूली हलचल, एक लीगी वजीर की तबाहकुन हद तक शर्मनाक वीडियो, प्राइम मिनिस्टर हाउस में दी गई एक शटअप कॉल, एक वजीर पर GHQ के बराह रास्त छापे, इसी वजीर के खिलाफ फिर ISI के आला तरीन ऑफिशल्स के हंगामी एक्शन, एतजाज एहसन के आज के दिन में आने वाले एक बहुत बड़े सरप्राइज, एक बड़ी शख्सियत के अचानक इस्तीफे जिसका मामला अदालत से जुड़ा हुआ है, शहबाज शरीफ के खिलाफ पहले फैसला कुन एक्शन, दो जज साहिबान के यू टर्न, ऐवान सदर में होने वाली एक इंतहाई गैर मामूली हलचल और इमरान खान साहब के नए सरप्राइज के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों और दो हैरानकुन वाकयात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको मरियम नवाज के मुतल्लिक एक शर्मनाक वीडियो से आगाह करते हैं। ये वीडियो अब से तकरीबन 17 मिनट पहले वायरल हुई है। ये इतनी शर्मनाक नोयत की वीडियो है कि जिस पर सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। इस वीडियो की गूंज लाहौर से लेकर लंदन तक है और अगर ये 82 सेकंड का क्लिप अब से 17 मिनट पहले इस तरह से वायरल ना होता तो फिर मरियम नवाज से जुड़ी हुई ये शर्मनाक तरीन हरकत कभी ना पकड़ी जाती। मरियम नवाज के मुतल्लिक ये जो एक भयानक तरीन राज है ये हमेशा एक राज रहता, लेकिन आज ही के दिन में अब से कुछ देर पहले वायरल होने वाली इस वीडियो ने मरियम नवाज की इस शर्मनाक हरकत को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब ये एक ऐसी वीडियो है जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर तो बहुत बड़ा जलजला बर्पा किए हुए है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तो इस वक्त वायरल है, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। पाकिस्तान का जो मरकजी इस वक्त जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। यहाँ तक कि मरियम नवाज से जुड़ी इस शर्मनाक वीडियो को मीडिया चैनल्स की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया किस किस्म की बदतरीन फिस्तायत का शिकार है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मरियम नवाज से जुड़ी इस वीडियो में किस किस्म के गलीज तरीन मनाजिर हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के दो अहम तरीन नुकात क्या हैं। तो मामला यह है कि मरियम नवाज और राना तनवीर के मुतल्लिक एक ऑडियो कॉल की तफसील सामने आई है। इस ऑडियो कॉल में मरियम नवाज ने एक इंतहाई शर्मनाक किस्म की हरकत की और मरियम नवाज ने राना तनवीर को एक ऐसा शर्मनाक काम करने का टास्क दिया जिस पर उनका अपना सर शर्म से झुक गया, क्योंकि राना तनवीर जो हैं वो एक बुजुर्ग सियासतदान हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, खुदा के लिए मुझसे ये काम ना करवाएं। और ये वही राना तनवीर हैं जो इससे पहले शहबाज शरीफ के कहने पर मियां नवाज शरीफ पर बराह रास्त हमले करते रहे, मरियम नवाज पर बराह रास्त हमले करते रहे, ये एस्टैब्लिशमेंट की विकेट के ऊपर भी खेलते रहे और मरियम नवाज को इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चलाना पड़ा था कि राना तनवीर इस्तीफ़ा दो और इनको पार्टी से निकाला जाए। ये इस किस्म के नापसंदीदा किरदार इससे पहले पार्टी के अंदर मरियम नवाज के लिए रहे हैं। लेकिन अब मरियम नवाज और राना तनवीर के दरमियान भी राब्ता बहाल हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने नून लीग को इतना मजबूर कर दिया है कि अब वो इस किस्म के रहनुमाओं को भी दोबारा से ऑन बोर्ड लेने पर मजबूर हैं। अब मरियम नवाज की ये जो ऑडियो कॉल है इसमें मरियम नवाज ने राना तनवीर को ये कहा कि तुमने मेरे गुलाम की तरह एक काम करना है, वरना मैं तो तुम्हें पहले ही पार्टी से निकालने वाली थी। मुझे पता है कि तुम मेरे खिलाफ और नवाज शरीफ के खिलाफ किस किस्म की साजिशें करते रहे हो। उसके बाद मरियम नवाज ने राना तनवीर को यह हुक्म दिया
कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब पर बराह रास्त हमला कर दो। मरियम नवाज ने यह हुक्म दिया कि तुमने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक बेहुदा तरीन गुफ्तगू करनी है, गलीज तरीन किस्म की गुफ्तगू करनी है। और उसके बाद आज के दिन में राना तनवीर ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और फिर खान साहब के वालिद के मुतल्लिक इतनी बेहुदा और इतनी गलीज किस्म की गुफ्तगू की कि पूरे पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए। इस वीडियो पर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं। इसी वीडियो के मुतल्लिक एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। ये इतनी बेहुदा वीडियो है कि इस वीडियो के मुतल्लिक मनाजिर देखकर और इस वीडियो में जो अल्फाज बोले गए हैं इनको सुनकर पूरा पाकिस्तान इस वक्त शर्मशार है। लेकिन हम यहाँ पर इस गलीज तरीन गुफ्तगू को दोहरा नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है ये फैमिलीज भी देखती हैं। और ख्वाजा आसिफ जिस वक्त राना तनवीर ये गलीज तरीन गुफ्तगू कौमी असम्बली में कर रहे थे तो एक प्लानिंग के तहत तालियां बजाते रहे। और ये वही नून लीग है जिसने इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो शहीद की किरदार कुशी की थी। जहां उनका जलसा होता था तो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इंतहाई गलीज किस्म के पंफलेट हेलीकॉप्टर के जरिए गिराए जाते थे और खुद नवाज शरीफ भी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इंतहाई बदतहजीबी किया करते थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज बीबी शहीद के जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो, बिलावल जरदारी, वो आज इन्हीं मियाँ नवाज शरीफ के साथ और शहबाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं और दूसरी सियासी खवातीन की तजलील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने जनरल आसिम मुनीर के इस फैसले से जुड़ी इस खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। ये इतनी हसास नौयत की खबर है जो GHQ के एक फैसले से जुड़ी है कि इसी एक खबर पर पाकिस्तान के तमाम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में जो सीनियर एंकर्स हैं उन्होंने इस खबर को बड़े मानीखेज एंगल के साथ डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि GHQ के हंगामी फैसले से जुड़ी ये खबर कितनी अहमियत की हामिल है। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मौजूदा हालात में जब चीफ जस्टिस पर हमले किए जा रहे हैं तो उस हालात में इस किस्म का फैसला क्यों करना पड़ा। अब ये वीडियो और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब इस्लामाबाद के रेड जोन में अफ्तार से 10 मिनट पहले इंतहाई खौफनाक किस्म की वारदात कर दी गई। इस वारदात का 95 सेकंड का एक क्लिप अब बाकायदा सामने आ गया है। अगर ये 95 सेकंड का क्लिप आज के दिन में अफ्तार से कुछ देर पहले सामने ना आता तो फिर इस वारदात का ये भयानक तरीन राज कभी ना खुलता। अब इसी क्लिप के जरिए इस वारदात से जुड़े हुए 7 जो पुरस्कार किरदार हैं इनके चेहरे पहली मरतबा सामने आ गए हैं। इन 7 किरदारों की शिनाख्त पहली मरतबा हो गई है। हम आपको इन 7 किरदारों के चेहरे दिखाते हैं, इन 7 किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं ताकि आपको पता चले कि इस वक्त इस्लामाबाद के रेड जोन में किस किस्म की घिनौनी तरीन वारदात की गई है। यानी वो रेड जोन जहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और इसी तरह दफ्तर खारजा और गैर मुल्की सफारत खानों जैसी हसास तरीन इमारतें कायम हैं। अब ये जो 95 सेकंड का क्लिप आज के दिन में रेड जोन की हसास तरीन इमारत से वायरल हुआ है, इसमें हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के ताकतवर सरबराह भी नजर आ रहे हैं। यानी पाकिस्तान का वो इदारा जो ताकत का सबसे बड़ा मरकज है, उसके जो सरबराह हैं वो भी इस पूरी प्लानिंग में शामिल थे। अब इस ताकतवर तरीन शख्सियत का एक इंतहाई खौफनाक किस्म का मिशन था। इस मिशन को मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखने की कोशिश की गई। मीडिया को कानो कान खबर नहीं होने दी गई कि आज के दिन में रेड जोन में कितनी गैर मामूली सरगर्मी एन अफ्तार से कुछ देर पहले हो रही थी। लेकिन उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई और इस वायरल वीडियो से फिर इस खौफनाक किस्म की वारदात का पूरा राज खुल गया। 7 चेहरे भी सामने आ गए और एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन से यह भी पता चल गया कि ये जो ताकतवर तरीन शख्सियत है इसने किस मकाम पर इमरान खान साहब के बदतरीन दुश्मनों से मुलाकात की। इसको एक खुफिया मुलाकात के तौर पर ट्रीट किया गया और इसका कोई एलामिया भी जारी नहीं किया गया। इसी वजह से खान साहब को ये इंकशाफ करना पड़ा
कि ये जो ताकतवर तरीन इदारा इस वक्त इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, इसके नाम नहाद ताकतवर तरीन सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मरियम नवाज से ताज़ा तरीन एक खुफिया मुलाकात की है और खान साहब ने यह इंकशाफ किया कि इस मुलाकात में मेरी पार्टी के खिलाफ प्लान को फाइनलाइज किया गया। लेकिन अब यहां पर रेड जोन में जो खौफनाक वारदात की गई उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं और इस क्लिप में नजर आने वाले चेहरे भी आपको दिखाते हैं। तो मामला यह है कि यह खौफनाक किस्म की वारदात एंड उस वक्त की गई जब आज ही के दिन में फौज के कमांडर इन चीफ ने शहबाज शरीफ के खिलाफ एक फैसला कुन एक्शन कर दिया। शहबाज शरीफ ये सोच भी नहीं सकते थे कि आज के दिन में फौज के कमांडर इन चीफ की जानिब से उनके खिलाफ इस किस्म का एक्शन किया जाएगा। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इंतहाई हसास नोयत की खबर है, क्योंकि अब फौज के कमांडर इन चीफ ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और एक बहुत बड़ा एक्शन किया। अब ये एक्शन एंड उस वक्त किया गया जब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान यानी जस्टिस बंदयाल साहब और सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान के खिलाफ अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बगावत करवा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दरवाजे से हमला करवा दिया गया और इसी पूरी सिचुएशन में फिर ऐवान सदर में भी इंतहाई गैर मामूली नोयत की हलचल हुई। ऐवान सदर में इंतहाई गैर मामूली नोयत की सूरत हाल पैदा हुई और 3 अहम तरीन शख्सियात हंगामी तौर पर ऐवान सदर पहुंची और वहां पर एक हंगामी मशावरती सेशन हुआ। उसके बाद फौज के सुप्रीम कमांडर की जानिब से शहबाज शरीफ को एक आखिरी वार्निंग दी गई। ये जो वार्निंग थी ये एक फैसला कुन एक्शन के मुतल्लिक थी। इस वार्निंग में यह कहा गया कि शहबाज शरीफ आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन वक्त पर करवाएं, वरना आप पर तौहीन अदालत लगेगी और तौहीन अदालत के नतीजे में आप कम से कम एक टर्म के लिए यानी 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। अब ये जो मरासला है ये फौज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी की जानिब से एक वार्निंग की सूरत में शहबाज शरीफ को भिजवाया गया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतलिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद के रेड जोन में एक खौफनाक नोयत की वारदात हुई, जिसका जिक्र हमने आपसे इसी वीडियो के आगाज में किया। अब यहाँ पर 5 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स को हंगामी तौर पर तलब किया गया। 5 पुरस्कार किरदारों को हंगामी तौर पर इस्लामाबाद की रेड जोन की इस हसास तरीन इमारत में बुलाया गया और यहाँ पर ये जो पूरी प्लानिंग थी इसमें ताकतवर तरीन शख्सियत यानी सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी इस प्लान में शामिल थे। उसके बाद आज ही के दिन में एक ऐवान से चीफ जस्टिस पर बराह रास्त हमला कर दिया गया। ये आज की एक बड़ी हसास नोयत की खबर है। इस हमले का एक 34 सेकंड का क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर इस क्लिप ने एक बहुत बड़ा जल्जला बर्पा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का जो मरकजी मीडिया है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है, क्योंकि सिसिलियन माफिया ने अमली तौर पर पाकिस्तानी मीडिया को मफलूज कर रखा है और यरगमाल बना रखा है। इस वजह से इस खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। लेकिन हम आपको मुख्तसरन बताते हैं कि इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात क्या हैं। तो मामला यह है कि अब पार्लियामेंट के एक ऐवान से चीफ जस्टिस पर बराह रास्त हमला करवाया गया। एक बिल एक ऐवान से मंजूर करवा लिया गया और इस बिल के मुताबिक अब अज़खुद नोटिस का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान को हासिल होगा। यानी चीफ जस्टिस साहब से जो उनका आईनी अख्तियार था अज़खुद नोटिस का, कम से कम एक ऐवान से इस बिल की मंजूरी ले ली गई है और अब इस अख्तियार पर एक डाका डाला गया है। अब इस डाके के बाद मरियम नवाज के जो खासुल खास कारिंदे हैं यानी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ वो अचानक सामने आए और उन्होंने ये कहा और ये एक झूठा जवाब गढ़ा कि आइन का आर्टिकल 191 ये कहता है कि आइनी तरमीम चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस का अख्तियार ख़त्म करने के लिए ज़रूरी नहीं है। यानी हम सिसिलियन माफिया हैं, हम खुद ही आइन बनाएंगे और खुद ही चीफ जस्टिस के तमाम अख्तियारात को ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब के हंगामी फैसले के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया। जैसे ही चीफ जस्टिस साहब पर एक ऐवान से हमला किया गया,
चीफ जस्टिस साहब ने अपनी एक अलग अदालत लगा ली और उसके बाद एक फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। अब यह खबर उस वक्त आई जब आज के दिन में एक और आला तरीन फौजी तैयारे ने हंगामी परवाज की। इस फौजी तैयारे में फौज से जुड़ी एक आला तरीन शख्सियत सवार थी। इस शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं। इस परवाज का एक बड़ा खास मिशन था। ये आज होने वाली एक नई परवाज थी और इस्लामाबाद से इस फौजी तैयारे ने उड़ान भरी। उसके बाद इसी तैयारे की मंजिल लाहौर थी और आम तौर पर यह समझा जाता है कि इस किस्म की परवाज़ों के कुछ सियासी मिशन नहीं होते, लेकिन इस परवाज़ का एक बड़ा ख़ास किस्म का सियासी मिशन था। अब जिस वक्त इस तैयारे ने इस्लामाबाद से उड़ान भरी और उसके बाद इसी तैयारे ने जब लाहौर में लैंडिंग की, तो लैंडिंग के बाद फौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत की एक्टिविटी का एक 90 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हो गया। इससे पता चला कि फौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत की लाहौर में किस किस्म की गैर मामूली एक्टिविटी थी और किस किस्म की गैर मामूली किस्म की सरगर्मी थी, जो कि शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुई। शहबाज शरीफ भी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि आज के दिन में इस तैयारे की परवाज से उनके लिए इतनी तबाहकुन किस्म की खबर आ सकती है। अब लाहौर पहुंचने के बाद फौज से जुड़ी ये जो आला तरीन शख्सियत है, ये सीधी ज़मान पार्क पहुंची। ज़मान पार्क में इस शख्सियत की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। इमरान खान साहब के टेबल पर फिर दो नए ऑप्शन रखे गए। ये दोनों ऐसे ऑप्शन थे जिनको इमरान खान साहब ने तफसील के साथ रिव्यू किया। ये एक 1-on-1 मुलाकात थी और इसी ऑप्शन के मिलने के बाद, यानी ये जो दो ऑप्शन इमरान खान साहब के टेबल पर रखे गए, इनको रिव्यू करने के बाद इमरान खान साहब ने यह फैसला किया और यह ऐलान किया कि अगर मुल्क की बेहतरी के लिए उन्हें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठना पड़ा तो वो इसके लिए तैयार हैं। लेकिन खान साहब ने यह भी कहा कि वो चोरों को किसी सूरत NRO नहीं देंगे और ना ही सूबाई असेंबलियों की इलेक्शन की तारीख से पीछे हटेंगे। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक आज के दिन में एक हैरान कुन नोयत का वाकया सुना दिया और फिर एक 56 सेकंड का वीडियो क्लिप आज के दिन में जारी कर दिया। ये एक ऐसी वीडियो है जो इससे पहले इमरान खान साहब ने कभी जारी नहीं की, लेकिन ये इतनी सेंसिटिव नेचर की वीडियो है, इतनी हसास नोयत की वीडियो है कि पाकिस्तानी मीडिया के पर इस वीडियो को चलाने से पहले ही जलना शुरू हो गए और इसी वजह से इस वीडियो को भी सेंसर कर दिया गया। इमरान खान साहब के अल्फाज को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। ये जो 56 सेकंड का वीडियो क्लिप है, इसमें कौन से दो अफराद नजर आ रहे हैं और इमरान खान साहब ने अब क्या हैरान कुन किस्म का वाकया सुनाया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये कहा कि हमारे जो सोशल मीडिया के कारकुन हैं उनके ऊपर बदतरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है। खान साहब ने कहा कि मैं न्यूट्रल्स के साथ मुखातिब हूं, उनको ये कहता हूं कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए अपना प्लान हमारे सामने रखें। इस वक्त खौफ फैलाने की नहीं बल्कि नफरतें मिटाने की जरूरत है। लोग खौफ का बुत तोड़ चुके हैं और अगवा की इन वारदातों से लोग खौफ का शिकार नहीं होंगे। उसके बाद खान साहब ने एक हैरान कुन वीडियो क्लिप चला दिया, 56 सेकंड का एक ऐसा वीडियो क्लिप चला दिया जिसमें दो अफराद पहली मर्तबा नजर आए और फिर खान साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। अब इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ के पहले हिस्से में यह कहा कि लोगों के घरों पर छापे मारकर उनके अहले खाना को उठाया जा रहा है। हसन न्याजी को जमानत मिलने के बावजूद अगवा कर लिया गया। मुल्क में नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, इसलिए मैं न्यूट्रल्स को कहता हूं, यानी एस्टैब्लिशमेंट को कहता हूं कि इस PDM की फिस्तायत पर मबनी हुकूमत के पीछे वो खड़े ना हो। उसके बाद खान साहब ने एक 54 सेकंड का एक वीडियो क्लिप जारी कर दिया। ये वीडियो क्लिप ऐसा है जो इससे पहले खान साहब ने जारी नहीं किया था। इसमें दो अफराद की निशानदेही पहली मर्तबा की गई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। अब इमरान खान साहब ने इस वीडियो के साथ इस इंकशाफ में यह बताया कि जब वो इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे तो वहां पर उनके लिए एक डेथ ट्रैप बिछाया गया था। खान साहब ने बताया कि दो अफराद ऐसे थे जो उनकी गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। जैसे ये दोनों अफराद उनकी गाड़ी के करीब आए एंड उस वक्त पुलिस ने जानबूझकर शेलिंग शुरू कर दी। एंड उस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर
यानी छत पर खड़े पुलिस एहलकारों ने मेरी गाड़ी के अतराफ पथराव शुरू कर दिया ताकि यहां हंगामा आराई की सूरत पैदा हो और ये जो अफराद मेरी गाड़ी के करीब पहुंच चुके थे ये मुझे कत्ल कर देते। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब चीफ जस्टिस साहब ने रात को अचानक अदालत लगा ली और अब से 20 मिनट पहले एक ऐसा हंगामी तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि रात को अदालत लगने के बाद एक जो हंगामी फैसला जारी किया गया है इसने अमलन शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को मफलूज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के 4 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इस फैसले के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन को इदारों से मुआवनत नहीं मिल रही थी तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है। साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। इंतखाबी स्केजुअल पर अमल दरामद शुरू हो गया था और अगर कोई मुश्किल थी तो अदालत में इलेक्शन कमीशन को आना चाहिए था और ये अब इलेक्शन कमीशन वजाहत करे कि इलेक्शन 6 माह आगे क्यों कर दिए गए। 6 माह इलेक्शन में ताखीर सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन उसके बाद इस फैसले का दूसरा नुक्ता शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन खा गया, क्योंकि इस फैसले के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर की ही तारीख देनी थी इलेक्शन के लिए तो फिर इससे पहले सदर के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की तारीख क्यों दी। आखिर पिछले 2 हफ्तों में ऐसा क्या हुआ कि पहले 30 अप्रैल की तारीख दी गई लेकिन 2 हफ्तों के अंदर इलेक्शन कमीशन को अचानक ये महसूस हुआ कि अब हालात साजगार नहीं है और इलेक्शन को 6 महीने तक मुलतवी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद इस फैसले का जो तीसरा और सबसे हसास नुक्ता था जो शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के मुतालिक था वो बहुत अहम नोयत का था। अब इस नुक्ते में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें मालूम है कि दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है। दहशतगर्दी का मसला 20 साल से चल रहा है। 90 की दहाई में जब फिरका वारियत थी, शदीद दहशतगर्दी थी, उस वक्त भी इलेक्शन हुए और पिछले 20 साल में भी 4 इलेक्शन हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन नहीं रोके जा सकते। इस फैसले के इसी नुक्ते में यह कहा गया कि इलेक्शन के बगैर जमहूरियत का वजूद नहीं है। हमारा काम इदारों को आइन के मुताबिक देखना है और इलेक्शन तो ईरान समेत उन ममालिक में भी हुए जहां हालात इंतहाई ख़राब थे और खाना जंगी की कैफियत थी। लेकिन उसके बाद जो इस फैसले का आखिरी नुक्ता था उसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को उड़ा कर रख दिया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब इस नुक्ते में यह कहा गया कि पंजाब में 20 हल्कों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाए गए। इस दौरान आखिर दहशतगर्दी के कितने वाक़यात हुए और असेंबली वक्त से पहले तहलील करने की आइन इजाज़त देता है। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि गवर्नर केपी ने इलेक्शन की तारीख ना देकर बराह रास्त आइन शिकनी की है और असेंबली तहलील होने के बाद जो 90 दिन हैं ये 30 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं। इसके बाद एक सबसे जो अहम नुक्ता इस फैसले का सामने आया, इसमें कहा गया कि अगर तमाम असेंबलियां तहलील हो जाएं तो फिर क्या होगा। क्या फिर भी पूरे मुल्क में इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया जा सकता है। सदर अगर तारीख का ऐलान कर दें तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई अख्तियार नहीं है कि वो इस तारीख को बदले। और उसके बाद इस फैसले का आखिरी नुक्ता शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इस नुक्ते में कहा गया कि आइन में यह वाज़ेह दर्ज है कि पोलिंग की तारीख कौन देगा। क्या इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 58 आइन से बालातर है। इलेक्शन को 6 माह तक मुलतवी करना सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी है और वो अख्तियार बताएं कि इलेक्शन कमीशन किस अख्तियार के तहत इलेक्शन की तारीख बदल सकता है। और फिर आखिरी सवाल ये किया गया कि आखिर 8 अक्टूबर को कौन सा जादू होगा कि मुल्क में सब कुछ ठीक हो जाएगा और 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने की क्या गारंटी है। इससे तो ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन अक्टूबर से भी इलेक्शन आगे ले जाएगा। उसके बाद ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास आज खुद फैसला करने का कोई अख्तियार नहीं था। और फिर आखिरी जो इसका नुक्ता था वो सबसे अहम था इस फैसले का। इस नुक्ते में कहा गया कि इख्तलाफी फैसला देने वाले जो 2 जज साहबान हैं इनका एहतराम है, लेकिन अक़लियती फैसला अक्सरियती फैसले पर गालिब नहीं आ सकता।
कानून और आइन वाज़ेह है कि अक़लीती फैसले की कोई अहमियत नहीं होती और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल का फैसला अक़लीती है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी अलग से बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब लतीफ़ खोसा की, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया। इस वीडियो को भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो वीडियो है इसमें किस किस्म के मनाजिर हैं। अब लतीफ़ खोसा ने इस वीडियो में खुद अपने मुंह से ये बयान दिया कि पीडीएम का जो बिल है, जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात महदूद करने के लिए लाया गया, ये बिल फ्रॉड है। चीफ जस्टिस के अख्तियारात को महदूद नहीं किया जा सकता और इनको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, वरना ये बिल महज एक धोखाधड़ी है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर एन उस वक्त आई जब इस्लामाबाद में GHQ के एक फैसले के मुतल्लिक एक बड़ी हसास नोयत की इतला गर्दिश कर रही है। GHQ और इस्टेब्लिशमेंट के एक फैसले के मुतल्लिक अब एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। इस दावे में यह कहा गया कि दो मजीद शख्सियात की GHQ में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। इसी दावे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि GHQ ने इन दो शख्सियात के इंटरव्यूज़ किए हैं और ये दावा किया गया कि टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए खामोशी से इस वक्त GHQ काम कर रहा है। लेकिन जाहिर है कि इमरान खान साहब के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप आया तो फिर तो कौमी असम्बली के इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिए जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।